नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हैं मैक्स मुलर, से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जो थे वेदांतियों का वेदांती कहे थे। क्या कहे थे? वेदांतियों का वेदांती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और एक और बात दोस्तों कि ये जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, ये एक भाषण है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत से हम क्या सीखें, ये पाठ की कौन सी विधियाँ है, तो एक भाषण है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म है वो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। आपको बड़ा डेट याद रखना है, छोटा डेट नहीं पूछता है एग्जाम में। 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर के जो पिता का नाम था वो था विल्हेम मुलर। अगला आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो यहाँ पे मैक्स मुलर में नहीं होगा, मैक्स मुलर ने होगा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माने हैं। तो भारत को माने हैं। किस देश को माने हैं? भारत को। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो ये लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो ये संस्कृत भाषा का जो अध्ययन ये प्रारंभ किए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय में। उस समय इनकी जो उम्र थी वो 18 वर्ष की थी। और ये जो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। तो मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जो अनुवाद है वो जर्मन भाषा में करवाया था। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। अगला आपका क्वेश्चन है कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे। तो कठ और केन का जो अनुवाद वो किए थे वो जर्मन भाषा में ही किए थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत माना है वो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। किसको माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो उस समय के जो वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स, इनको मिला था सोने से भरा सिक्का, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है भारत कहाँ बसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत गाँव में बसता है। महात्मा गांधी भी ये बात बोले थे कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो किस पाठ के रचयिता ये हैं? भारत से हम क्या सीखें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, वो कहीं से पूछ देता है, ये भी बात है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने उपनिषदों कॉट और केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। ये रिपीट करिए क्वेश्चन दोस्तों, ये जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 28, थोड़ा सा, मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो रानी विक्टोरिया जो थी वो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि के लिए बुलाई थी। किस उपाधि के लिए, नाइट की उपाधि के लिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। कौन सी पदवी को जो ये मैक्स मुलर थे वापस कर दिए थे। तो ये नाइट दोस्तों, कौन सा, नाइट की उपाधि इन्हें दिया था रानी विक्टोरिया ने, और इस उपाधि को ये तुच्छ समझकर इसे वापस कर दिए थे। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर या रूपांतरण किसने किया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसको दोस्तों भवानी शंकर त्रिवेदी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतर किसने किया है, भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। तो ये दोस्तों भारत को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, भारत का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। जो नृवंश जो विद्या है उसका जो शब्दार्थ है वो क्या है, तो है मानव शास्त्र। क्या है, मानव शास्त्र है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। कौन सी भाषा सबसे अहम है, तो वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है, संस्कृत। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों मैक्स मुलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मुलर जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी भाषा को बोले हैं, तो संस्कृत को बोले हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स की तरह। कैसे, सर विलियम जोन्स की तरह, ये मैक्स मुलर कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा, 3000। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा, तब 3000। अगला आपका क्वेश्चन है नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से। किससे है, वो मानव विज्ञान से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स वो क्या था, तो ये भारत का दोस्तों गवर्नर जनरल था। क्या था, गवर्नर जनरल। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों दारिश क्या है। तो दारिश जो था दोस्तों ये सोने से भरा हुआ एक सिक्का था। दारिश का सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था वही। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों प्लेटो का संबंध किस देश से है।
तो प्लेटो का जो संबंध है दोस्तों वो यूनान से है, ठीक है, इस देश से यूनान से। अगला आपका क्वेश्चन है शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है दोस्तों? तो ये 10वीं 11वीं सदी है। क्या है? 10वीं 11वीं सदी, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, 10वीं 11वीं सदी। 31 क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा जो दोस्तों जनजाति है भारत की है, ठीक है। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन रूप में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि है शब्द जो है लैटिन में किस रूप में यह मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? इग्निस। संस्कृत अग्नि को लैटिन में इग्निस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्निस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर विलियम जोन्स जो थे भारत की यात्रा 1783 में किए थे। कब किए थे? 1783 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म जो है दोस्तों डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मुलर। क्या था दोस्तों? विल्हेम मुलर, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया है? ठीक है। तो कालिदास रचित मेघदूतम का जो अनुवाद है दोस्तों ये किए हैं मैक्स मुलर। किसने किया है? मैक्स मुलर। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा कौन सी है दोस्तों? तो संस्कृत। कौन सी प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ये सब क्वेश्चन दोस्तों दो बार रिपीट हो रहा है, हमने इसलिए इसे 2 बार रिपीट किया है ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है। तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। किस देश से? यूनान से। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा के रचनाकाल क्या है? तो शाहनामा का जो रचनाकाल है आपका वो है 10वीं 11वीं सदी, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। 10वीं 11वीं सदी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा किस देश की जाति है? ये भारत की जनजाति है। किस देश की जनजाति है दोस्तों? भारत की। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसे इग्निस कहते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, इग्निस। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत की यात्रा कब किए थे? तो ये भारत की यात्रा 1783 में किए थे। कब किए थे? 1783 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो दोस्तों प्रयुक्त हुआ है ये हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रल मानव का अर्थ क्या है? तो प्रल मानव का जो अर्थ है वो लघु मानव है। क्या है? लघु मानव, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हकर्स क्या थे?
तो हकर्स जो थे दोस्तों ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। राइट आंसर है ये हो जाएगा, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का जो अर्थ है दोस्तों ये है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव मतलब होता है प्राचीन मानव, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांतिक कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसे 2-3 बार रिपीट किया है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिदास रचित मेघदूतम का पद्य अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? मैक्स मुलर ने। किसने किया है? मैक्स मुलर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आपका प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखेंगे रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मैक्स मुलर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश जो विद्या है दोस्तों इसका संबंध जो है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स था भारत का एक गवर्नर जनरल था। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दारिश क्या है? ये सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है दारिश, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था हमने ऊपर ही बताया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।